स्वास्थ्य खराब होता रहेगा तब कैसे चलेगा? देखिए, स्वास्थ्य खराब होगा, बीमार पड़ेंगे, वो तो स्वाभाविक है। देखिए, जब आदमी अन्न जल छोड़ेगा तो बीमार पड़ेगा, कमज़ोर होगा, वजन कम होगा और हो सकता है मर भी सकता है। आमरण तो है ही है कि भाई बात नहीं मानोगे तो मर जाएगा आदमी, तो वो तो चलता रहेगा। अच्छे काम करते हुए प्राण भी निकल जाएंगे ना, तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर लोग प्राण न दिए होते तो आज हमारा देश आज़ाद न होता। भगत सिंह जैसे लोगों फांसी पर झूले तो आज देश आज़ाद हुआ। तो उसी तरह से अब फिर से हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बना तो आए दिन जो लव जिहाद की शिकार हमारी जो है तो सैकड़ों बहन बेटियां रोज हो रही हैं। तो इनको बचाने के लिए अब एक ही उपाय है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। प्रशासन हमारे व्यक्तित्व को नहीं जानता है। प्रशासन सिर्फ जो है वो अपने अयोध्या तक सीमित है और उसको अपनी नौकरी से मतलब है। और हम हैं देखिए प्रखर राष्ट्रवादी। एक तरफ जो है तो 5 किलो गेहूँ बांट करके ईसाई बना रहा है, दूसरी तरफ जो है तो जिहाद करके मुसलमान बनाया जा रहा है। नहीं, मुस्लिम और ईसाई शरणार्थी बन के रहेंगे, शरणार्थी बन के रहेंगे। जैसे हमारे हिंदू पाकिस्तान में हैं भाई, जैसे 1990 में जो हिंदू नरसंहार हुआ, कई लाख हिंदू बहन बेटियों के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ, उनके स्तन काटे गए, निर्मम नृशंस हत्याएं की, उनके मुंह में गोमांस ठूसा गया और जो इस्लाम नहीं कबूल किया उसको निर्मम नृशंस हत्या की गई। जो भाग गए आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जैसे राम मंदिर के लिए हम बैठे तो लोग पहले हंसते थे और बाद में वही आके मुझे माला पहराने लगे। आए दिन जो लगातार जो कन्वर्जन हो रहा है, आए दिन लगातार लव जिहाद की घटनाएं घट रही हैं। आज जिस तरह से एक इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे सनातनी को ख़त्म, हिंदुओं को कैसे ख़त्म कर दिया जाए, कैसे इनको मुसलमान बना दे। संघ के लोग तो इसलिए नज़रअंदाज कर सकते हैं कि उनको लग रहा था कि कहीं पूरा श्रेय न इनके चला जाए। बीजेपी के लोग इसलिए नज़रअंदाज कर रहे थे क्योंकि वो देखे कि 500 वर्षों में 12 दिन तक कोई बिना अन्न जल कर रहा नहीं। इतना बड़ा भूखा, इतना दिन तक भूखे प्यासे कोई नहीं रहा, तो इसलिए वो हमको थोड़ा साइट लगाए। अब जब बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में फुल मेजॉरिटी की और सेंट्रल में फुल मेजॉरिटी की, तो हमने फिर दिल्ली में हमने अमित शाह से पूछा तो कहे कि अब 24 के बाद गुरुजी इस मुद्दे को उठाएंगे। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर 7 नवंबर से आमरण अनशन पर है जो है, तो महाराज जी आप क्या लगता है पूरा हो गया? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब जब बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में फुल मेजॉरिटी की और सेंट्रल में फुल मेजॉरिटी की, तो हमने फिर दिल्ली में हमने अमित शाह से पूछा तो कहे कि अब 24 के बाद गुरुजी इस मुद्दे को उठाएंगे। अभी थोड़ा सा भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद बीजेपी के ये हुआ कि भाई मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है। हाँ। और संघ भी, बजरंग दल जो आंदोलन करने वाले थे तो दूसरे की सरकार में तो करते थे। अब भाजपा आ गई तो अपने सरकार के विरोध में कैसे करें। उस समय हमने रिस्क उठाया। हमने 12 दिन तक यहाँ अनशन किया था जब योगी जी तोड़वाए थे। 19 दिन तक हमने कुंभ में किया था जब शंकराचार्य तोड़वाए थे, फिर हमने चिता लगा दी थी। और जो कहते थे 24 के बाद इस पर चर्चा करेंगे, तो 24 में रामलला अपने मंदिर में जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं से रामलला ने इसका श्रेय हमको दिया। जनता दे न दे अलग बात है, लेकिन रामलला ने ये सेवा का अवसर दिया। और इसके बाद जो है अंडा मांस मदिरा हमने यहाँ आंदोलन करके हटवाया, राष्ट्रपति से ऑर्डर कराया था। और हिंदू राष्ट्र की नहीं है, मैं 7 नवंबर से 7 मांगों को लेकर बैठा हूँ, जिसमें पहला भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दूसरा जो है हमारी मांग है कि गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। तीसरा पॉपुलेशन कंट्रोल कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून समान नागरिक संहिता लागू की जाए। और चौथा हमने रखा कि 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके हैं तो 5 साल के लिए उनको सिर्फ उनको और सब कुछ दीजिए, केवल वोट पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे जनसंख्या माने पॉपुलेशन कंट्रोल पर जागरूकता बढ़े। और इसके बाद हमने रखा बेरोजगार मुक्त भारत होना चाहिए। या तो नौकरी दीजिए या रोजगार दीजिए। जब कुछ भी नहीं होगा तो व्यक्ति स्वाभाविक है कि चोरी करेगा, कुछ न कुछ जीने के लिए तो करेगा। और जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको वरिष्ठ नागरिक सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपया, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो जब तक जिएं 60 साल के बाद उनको 10,000 रुपये पर मंथ मिले, चाहे महिला या पुरुष हो। और बच्चों के लिए हमने रखा कि जो बच्चे 60% से ज़्यादा जिनका रिजल्ट हो उनको 2,000 रुपये पर मंथ सरस्वती सम्मान निधि मिले, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, लोगों का थोड़ा सा उधर झुकाव ज़्यादा बढ़े। तो ये 7 मांगों को लेकर के 7 नवंबर से हमारा जो अनशन चल रहा है। अब रह गई बात जैसे दीपोत्सव है और ये हो रहा है कि इस बीच में क्यों, तो हम आपको पता होगा विगत कई वर्षों से मैं हिंदू राष्ट्र के लिए, राम मंदिर के बाद हमने हिंदू राष्ट्र का शुरू कर दिया था। तो हमने माने 16 दिन अनशन किया था। जब हमसे कहा गया कि अभी लोग जागरूक नहीं हैं, हमने कहा ठीक है जगाएंगे लोगों को।
फिर हमने जल समाधि घोषणा किया तो कहे भी हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं है, समय दिया जाए। इसके बाद हमने समय दिया, अब फिर अपने तय समय से जो 2 साल पहले हमने निर्धारित किया था 7 नवंबर, अब 7 नवंबर क्यों किया था? इसलिए किए थे कि 7 नवंबर 1966 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उस समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के नेतृत्व में लाखों साधु संत और कई लाख जो है तो नौजवान किसान माताएं बहनें बेटियां दिल्ली संसद भवन पहुंचे थे गोरक्षा के लिए। इंदिरा ने गोली चलवा दिया था, कई लाख लोग मारे गए थे। तो हम फिर से कि उस समय कांग्रेस थी, इस समय भाजपा है। तो मेरा मानना है कि भाई अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो 1990 में जिस तरह से हिंदू नरसंहार कश्मीर में हुआ, अगर पूरे देश में वो रिपीट होगा तो हिंदू फिर कहाँ जाएगा? हिंदुओं का अस्तित्व मिट जाएगा। भाई हिंदू तो सबको भाई मान लिया जी। जैसे आप आज लगभग तीसरे दिन हो गया, जैसे आपके लोगों ने बताया ना, आपसे कोई उच्च अधिकारी बात करने के लिए आया और ना आपके स्वास्थ्य का चेकअप किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि अनशन शुरू होने के पहले लोगों ने आग्रह किया था कि इसको थोड़ा आगे पीछे किया जाए, लेकिन हम आगे पीछे इसलिए नहीं कर सकते कि हम 2 साल पहले से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको लिखित रूप से भेज चुके हैं। चूँकि मामला न तो यह है डिस्ट्रिक्ट का है, न स्टेट का है, यह सेंट्रल का मामला है। और केंद्र में हम कई बार पत्राचार कर चुके थे। हमने पहले से कहा था कि हम 7 नवंबर से अनशन करेंगे, तो हमने कहा कि बिना केंद्र के हस्तक्षेप का वो आगे पीछे नहीं हो सकता है। अच्छा, नहीं, जैसे बात ये आती है कि आप भी, ऐसा नहीं है, पूरे देश में विश्व में आपको लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को तो ध्यान रखना चाहिए, या ये आपके लोगों का कहना है, आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रशासन हमारे व्यक्तित्व को नहीं जानता है। प्रशासन सिर्फ जो है वो अपने अयोध्या तक सीमित है और उसको अपनी नौकरी से मतलब है। और हम हैं, देखिए, प्रखर राष्ट्रवादी। हमारा काम है, हम ये देख रहे हैं कि जब एक मंदिर के लिए हमारे कितने लोगों की जान चली गई, 500 साल तक लड़ना पड़ा, कई पीढ़ियां बीत गईं। तो अगर इसी तरह से हम एक एक मंदिर के लिए लड़ते रहेंगे, कितना वक्त, कितने टाइम तक लड़ेंगे? तो हमने कहा कि जब देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों के मांगने पर उनको दिया गया और मुस्लिम राष्ट्र बन गया, किसी को आपत्ति नहीं, संयुक्त राष्ट्र को भी आपत्ति नहीं। नहीं, तो आप अपने स्वास्थ्य पर बताइए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य जो है, देखिए ऐसा है, क्योंकि आपकी भी एक अवस्था हो चुकी है, शरीर की एक क्षमता होती है झेलने की। देखिए, ऊपर से तो मैं देखने में तो ऐसा लगता है दाढ़ी ओढ़ी पक गई है तो लोग समझते हैं बाबा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन देश के प्रति और धर्म के प्रति जो अपनी निष्ठा है उसको लेकर के बिल्कुल जुनून बरकरार है। और लगता है कि अगर अच्छे काम करते हुए प्राण भी निकल जाएंगे ना तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर लोग प्राण न दिए होते तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। भगत सिंह जैसे लोगों फांसी पर झूले तो आज देश आज़ाद हुआ। तो उसी तरह से अब फिर से हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बना तो आए दिन जो लव जिहाद की शिकार हमारी जो है तो सैकड़ों बहन बेटियां रोज हो रही हैं। तो इनको बचाने के लिए अब एक ही उपाय है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्योंकि हिंदुओं के बीच में सब सम्मान और सुरक्षित है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं तो फिर क्या होगा? देश तो सबको इकट्ठा लेकर चलता है, तो वहाँ पर लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं प्रकार की दिक्कतें आ सकती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिक्कतें इसलिए नहीं आएंगी कि हम हिंदू और सिख तो एक ही हैं, और मुस्लिम और ईसाई तो मुसलमानों के कारण तो देश बटी गया। ईसाइयों के दुनिया में 157 देश है, और मुसलमानों के भी जो है तो 57-58 कंट्रियाँ इस्लामिक राष्ट्र हैं। हिंदुओं का कोई देश नहीं है, इसलिए यह देश हिंदुओं का है और हिंदू सिख एक ही है। हिंदू सिख अलग अलग नहीं है, क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए सिखों ने बलिदान दिया है। और सिख कोई अलग नहीं है, सिख एक नाम है, वो हिंदू ही है, सनातनी ही है। तो नहीं, तो उनको अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता तो क्या यहाँ पे उनको आप रहने देंगे और उनका उतना महत्व रहेगा? देखिए, जितना महत्व हिंदुओं का रहेगा उतना ही महत्व सिखों का रहेगा। सिख और हिंदू में कोई अंतर नहीं रहेगा। नहीं, मुस्लिम का और ईसाइयों पर नहीं, मुस्लिम और ईसाई शरणार्थी बन के रहेंगे, शरणार्थी बन के रहेंगे। जैसे हमारे हिंदू पाकिस्तान में हैं, भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भारत का ही हिस्सा है ना, तो वहाँ हमारे हिंदुओं के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, हम हिंसा तो नहीं करेंगे। वहाँ तो हत्या की जा रही, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जा रहा है, तो हम ज़बरदस्ती उनको घर वापसी नहीं कराएंगे, हम उनके साथ में अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन वो यहाँ सेकंड दर्जे के नागरिक बन के रहेंगे, मतलब शरणार्थी बन के रहेंगे। जी, बस आखिरी ये सवाल लेना चाहते हैं कि जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया, कैबिनेट की बैठक हुई,
एक तरफ आपका आमरण अनशन चल रहा था और दूसरी तरफ बैठक चल रही थी और धार्मिक चीज़ों को लेकर बहुत बड़े बड़े ऐलान भी किए प्रेस के सामने। तो क्या लगता है कि आपकी बातें सुनी जाएगी कि दीप उत्सव पे फिर आना है 11 तारीख को, उसके पहले आपका अनशन तोड़वा दिया जाएगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब समय आगे क्या होगा वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास जारी है। और अयोध्या में जो ये आज खुशी है तो इसमें हमारी भी गिलहरी की तरह कहीं न कहीं भूमिका है। लोग भले नज़रअंदाज करें, संघ के लोग तो इसलिए नज़रअंदाज कर सकते हैं कि उनको लग रहा था कि कहीं पूरा श्रेय न इनके चला जाए। बीजेपी के लोग इसलिए नज़रअंदाज कर रहे थे क्योंकि वो देखे कि 500 वर्षों में 12 दिन तक कोई बिना अन्न जल कर रहा नहीं, इतना बड़ा भूखा, इतना दिन तक भूखे प्यासे कोई नहीं रहा, तो इसलिए वो हमको थोड़ा साइट लगाए। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि देश हित में कोई काम अगर कर रहा है तो हम उसके साथ में हैं। और भाजपा चूंकि सनातन धर्म के ऊपर जब कोई कुठाराघात होता है तो कम से कम वो कहते हैं कि ये गलत है। नहीं, जैसे आप तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते रहते, सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन आप भी एक साधु थे और मुख्यमंत्री जी भी एक साधु और महंत हैं जो है, तो क्या, और आप वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि वो आपको समर्थन और सहयोग करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो वो जो भी कुछ करें, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये श्री तपस्वी जी की छावनी है जहाँ दुनिया के जितने भी तपस्वी हैं सबकी गुरु गद्दी है। तो ऋषि मुनि तो गिरी कंदराओं में बैठ करके और तपस्या के बल से प्रकृति को संतुलित करते रहे, देश हित और देश कल्याण के लिए कामना करते रहे। तो मैं तपस्वी छावनी का आचार्य हूँ, तो मुझे विश्वास है कि फिर से जैसे राम मंदिर के लिए हम बैठे तो लोग पहले हंसते थे और बाद में वही आके मुझे माला पहराने लगे। तो शुरुआत थोड़ा कठिन होता है। और मैंने देखिए, पहले जब कोई हिंदू राष्ट्र की चर्चा तक नहीं करता रहा तब हमने आंदोलन का रूप दिया। जल समाधि की घोषणा जब हमने किया उस समय इसके बाद लोग जागरूक हुए और अब जो है तो लोग बोलना शुरू किए हैं। तो कहीं न कहीं से आप लोगों के जो टीवी चैनल के माध्यम से हमारी बातें जाती हैं, हमारा जो तर्क जाता है, तब उनका नहीं तो क्या है, जिसका पेट अपना भरा है उसको पड़ोसी का ध्यान नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि आए दिन जो लगातार जो कन्वर्जन हो रहा है, आए दिन लगातार लव जिहाद की घटनाएं घट रही हैं। आज जिस तरह से एक इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे सनातनी को ख़त्म, हिंदुओं को कैसे ख़त्म कर दिया जाए, कैसे इनको मुसलमान बना दें। एक तरफ जो है तो 5 किलो गेहूँ बांट करके ईसाई बना रहा है, दूसरी तरफ जो है तो जिहाद करके मुसलमान बनाया जा रहा है। तो मेरा मानना, देखिए, हम किसी के विरोध में नहीं, हम ईसाई के विरोध में भी नहीं है, मुसलमान के विरोध में भी नहीं है, लेकिन जो धर्म के नाम पर ये अगर कोई हिंदू, आज जैसे 1990 में जो हिंदू नरसंहार हुआ, कई लाख हिंदू बहन बेटियों के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ, उनके स्तन काटे गए, निर्मम नृशंस हत्याएं की, उनके मुंह में गोमांस ठूसा गया और जो इस्लाम नहीं कबूल किया उसको निर्मम नृशंस हत्या की गई। जो भाग गए आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज़ाद भारत में केवल उनका इतना ही दोष था कि वो हिंदू थे, सनातन धर्म को मानने वाले। इस तरह की जो वृत्ति है उस पर ब्रेक तभी लगेगा जब हिंदू राष्ट्र बने। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। जी, बस आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि जैसे आप 7 नवंबर से बैठे हुए हैं, कहा जाता है प्रशासन से और शासन से किस प्रकार का सहयोग आपको चाहिए जिससे आपको अव्यवस्था ना हो और स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो? क्योंकि आपको दिक्कत होगी तो जितने हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, दुख होगा। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो बस यही कहेंगे कि प्रशासन जो है, लोगों के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे बालू माफिया हैं, खनन माफिया हैं, कुछ यहाँ पंडागिरी कराने वाले, दलाली कराने वाले। तो उन लोगों को क्या होता है, जैसे कौवा को कोयल से दिक्कत होती है, बगुला को हंस से दिक्कत होती है और बेईमान को ईमानदार से दिक्कत होती है। तो जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं वो ज़्यादा अपना, क्योंकि उनके पास अनाप शनाप का पैसा है, तो अपना जो है संगठन बना करके और योगी जी के आगे पीछे लगे रहते हैं। तो हमारे विषय में मिसगाइड करते हैं, प्रशासन को भी उनको भी। जबकि मैं प्रखर राष्ट्रवादी हूँ, तो इसलिए प्रशासन को चाहिए कि थोड़ा सा स्वयं विचार करके कोई काम करे और अयोध्या के हित में और राष्ट्र के हित में। जैसे अगर 2 दिन में आपको मना लिया जाता है तो क्या आप आमरण अनशन तोड़ देंगे? और अगर नहीं मनाया जाता, दोबारा मुख्यमंत्री जी आके चले जाते हैं, तो क्या आपका आमरण अनशन अपनी मांगों को लेकर चलता रहेगा? देखिए, हमारी डिमांड जो है ये केंद्रीय है
इसमें प्रशासन का और मुख्यमंत्री जी की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह केंद्र लेवल का मामला है। तो हम तो बैठे हैं, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, और जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी उस दिन सरकार नहीं, जैसे स्वास्थ्य खराब होता रहेगा तब कैसे चलेगा? देखिए, स्वास्थ्य खराब होगा, बीमार पड़ेंगे, वो तो स्वाभाविक है। देखिए, जब आदमी अन्न जल छोड़ेगा तो बीमार पड़ेगा, कमज़ोर होगा, वजन कम होगा, और हो सकता है मर भी सकता है। आमरण तो है ही है कि भाई बात नहीं मानोगे तो मर जाएगा आदमी, तो वो तो चलता रहेगा। और देखिए, हम लोगों के यहाँ है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य। जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता और से, सनातन धर्म से क्या कहना चाहते हैं भाई अपने सपोर्ट के लिए? सनातन धर्मावलंबियों से और सभी हिंदू भाई बहनों से, सभी सिखों से और सभी जितने भी साधु संत धर्माचार्य हिंदूवादी संगठनों से मैं यही कहूँगा कि सब कोई चाहते तो हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन केवल चाहने से नहीं होगा। आप निकलिए, और अयोध्या में मेरा आमरण अनशन चल रहा, आइए समर्थन करिए। जब चारों तरफ से भीड़ आएगी, चारों तरफ से इसकी मांग उठेगी, तो यह काम आसान हो जाएगा। जी, आप अपना परिचय पुनः। मुझे लोग विश्व हिंदू सिख महापरिषद का मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर भी हूँ। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, और मैं इस तरह का जो भी सनातन विरोधी लोग हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देता हूँ, और देश के उत्थान के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं बराबर तत्पर रहता हूँ। तो इस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने निर्भीक और निडरता के साथ, इतना अस्वस्थ होने के बाद भी आप सबके समक्ष अपनी बातें रखे। अब ये तय होना है कि महाराज जी का आमरण अनशन कब टूटेगा, उसे प्रशासन मना जना के तोड़वाती है, या साम दाम दंड भेद करके तोड़वाती है, या फिर कोई ना कोई जो केंद्र का नेतृत्व करने वाला है वो आकर वार्तालाप करके मनाकर कोई काम बनाया जाता है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा आप सबको।